नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंदो कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। हम लोग लेव वाइगोस्की का सिद्धांत आज दोस्तों ऐसे पढ़ेंगे ना, इतना धाकड़ तरीके से आप लोग स्टडी करने वाले अभी, है ना। इसी वीडियो में इतनी धाकड़ तरीके से स्टडी करेंगे कि आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन 10 से 12 दिन में ही मैं आपको गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों का सीडीपी को मैं इतना मजबूत कर दूंगा, इतना मजबूत कर दूंगा, और बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है दोस्तों स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो मेरा नाम है दोस्तों रमेश, है ना। और देखिए कि अबाउट मी में मैंने लिखा हुआ कि एस्टेट क्वालिफाइड एंड सीटेट क्वालिफाइड। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैंने एस्टेट को क्वालिफाई किया है और सीटेट को क्वालिफाई किया है। ठीक है, अपने बारे में इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों। सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। सीधे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको वाइगोस्की में, है ना। वाइगोस्की में कुछ नहीं करना है, जितना कॉन्सेप्ट को मैं अभी बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत से इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपको 110% गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, और टॉपिक का हमारा क्या नाम है दोस्तों? लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। तो एकदम सुंदर तरीके से समझेंगे दोस्तों, और ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात को भी याद नहीं करवाना है हमको। सिर्फ आपको 5 से 6 बात को याद रखना है। लेव वाइगोस्की का टॉपिक आपका खत्म हो गया। और कोई भी सेट को आप लोग लगा के देख लीजिएगा, लेव वाइगोस्की का कहीं पे भी सिद्धांत को पढ़ के देख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूं। तो देखिए लेव वाइगोस्की का सिद्धांत में सबसे पहले आपको जानना है कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे, कि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। हो सकता है कि सीबीएसई का भी भूल भटके ये क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो अभी तक तो नहीं पूछता है। ठीक है, कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों को मजेदार लगने वाला है, आप लोगों को मजा ही आ जाएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए, जब यहाँ पे लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नाम से ही तो हम लोगों को पता चल रहा है दोस्तों कि लेव वाइगोस्की ने किन किन बातों को महत्वपूर्ण माना होगा। यहाँ लिखा ही हुआ है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो लेव वाइगोस्की कौन कौन से बातों को महत्वपूर्ण माना होगा। तो जरा ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे नाम है सामाजिक, सामाजिक से सबसे पहले लेव वाइगोस्की ने सबसे पहले जो टर्म जो बात को महत्वपूर्ण माना वो है आपका समाज, अंग्रेजी में इसको सोसाइटी बोलते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा था आपका सांस्कृतिक, संस्कृति से आपका हो गया संस्कृति। तो दूसरी बात जो है लेव वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंट माना किसको? संस्कृति को इंपॉर्टेंट माना। और जब समाज में बच्चा है, जब समाज में बच्चा है दोस्तों मेरे भाई मेरे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, जब लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो सामाजिक से कौन सी हो गया दोस्तों? उन्होंने पहले बात को इंपॉर्टेंट माना कि समाज। ठीक है, बच्चे के अधिगम में समाज का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो और दूसरे बात को उन्होंने इंपॉर्टेंट माना संस्कृति को। अब बताइए, जब वे लेव वाइगोस्की खुद ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। जब खुद ही बोल रहे हैं कि बच्चा जो होता है वो समाज में सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चों ध्यान पूर्वक सुनिए यहाँ पे, जब लेव वाइगोस्की बोल रहे हैं कि बच्चा जो होता है वो समाज में सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? आप लोग हमको बताइए, आप लोग ही हमें बता दीजिए कि समाज में जो है सामाजिक अंतःक्रिया करने के लिए जरूरी क्या है? क्या जरूरी है दोस्तों? भाषा। क्या जरूरी है? भाषा जरूरी है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने किसको माना? भाषा को माना, यानी लैंग्वेज को माना। फिर से सुनिए दोस्तों, लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? लेव वाइगोस्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक का मतलब इन्होंने 3 बात को महत्वपूर्ण
इन्होंने 3 बात को महत्वपूर्ण माना था। सबसे पहला बात हो गया समाज, दूसरा बात हो गया संस्कृति। जब बच्चा जो बोलता है कि समाज में अंतक्रिया करके सीखता है, तो अंतक्रिया किसके माध्यम से होगा दोस्तों? अंतक्रिया जो होता है वो तो भाषा से ही न होगा, लैंग्वेज से ही न होगा। तो तीसरी बात दोस्तों इसने क्या दिया कि भाषा भी इम्पोर्टेंट होता है। जो मैं यहाँ पे बताया एकदम याद रखिएगा दोस्तों, यही एकदम हूब टू हूब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद दिया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है? मैं आपसे रट्टा नहीं मरवाऊंगा दोस्तों, आपको सिर्फ ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके दिमाग में सीधे छप जाएगा, ठीक है? तो समाज को इंपॉर्टेंट माना, संस्कृति को इंपॉर्टेंट माना। तो समाज में बच्चा अंतक्रिया करता तो किसके माध्यम से करता? भाषा, है ना? अब आगे बढ़ें दोस्तों, हाँ या ना बोलिए, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा देखिए यहाँ पे कि लेव वाइगोस्की तो बोल दिया कि तीसरा भाषा को उन्होंने इम्पोर्टेंट माना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा सबसे पहले आता है, यानी बच्चों में भाषा सबसे पहले आता है, विचार बाद में आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, कि बच्चे में जो है भाषा का विकास पहले होता है, यानी विचार का विकास आपका बाद में होता है, ठीक है? अर्थात हम लोग अगर बोले तो ये आपका कतई गलत नहीं होगा कि भाषा जो होता है विचार को सुसाधित करती है, भाषा जो होता है वो चिंतन को सुसाधित करती है। ये कौन बोलते हैं? लेव वाइगोस्की बोलते हैं। लेकिन इनके अपोजिट जो आपके जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे का क्या कहना है कि बच्चे में सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद बच्चे में भाषा आता है। यानी जीन पियाजे का कहना है दोस्तों कि यानी विचार जो होता है वो भाषा को सुसाधित करती है। विचार का मतलब ही क्या हुआ दोस्तों? चिंतन। यानी चिंतन जो होता है वो लैंग्वेज को सुसाधित करती है, भाषा को सुसाधित करती है, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों को एक एक टर्म के बारे में जानकारी मिल गई। मैं आपको फिर से कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा सीटेट के पेपर में, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है? यहां तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यानी अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं सहायता और मदद। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे लेव वाइगोस्की का कहना है कि बच्चा जो होता है सामाजिक अंतक्रिया करके सीखता है, ठीक है? अब बताइए, जब यहाँ पे सामाजिक यानी सोशल इंटरेक्शन करता है दोस्तों, जब सोशल इंटरेक्शन करता है तो बताइए कि बच्चा कहीं पे फंसेगा या फिर नहीं फंसेगा? सो बोलिए हमको, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए दोस्तों कि बच्चा फंसेगा या फिर नहीं फंसेगा? एकदम फंसेगा। अब जहीं पे फंसेगा दोस्तों, आप उन लोग को क्या दीजिए? सहायता दीजिए। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं ना, उनको अब बच्चे को आप सहायता दीजिए, बच्चे को सहायता दीजिए। अब बच्चे को सहायता दीजिए, इसका मतलब कौन सी हुआ कि लेव वाइगोस्की का कहना है कि बहुत सारे ऐसे जटिल कार्य होते हैं जिसको बच्चा जो है खुद नहीं कर पाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको थोड़ा सा सहायता दे देता है तो जटिल कार्य को भी बच्चा या फिर कर सकता है। हाँ या ना दोस्तों? हाँ या ना आप लोग बोलिए। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बात दोस्तों, है ना? कि लेव वाइगोस्की कहता है कि बहुत सारे काम में फंसता है बच्चा, तो उसको आप सहायता दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो होता है सहायता से सीखता है, मदद से सीखता है, जिसको अंग्रेजी में हेल्प कहा जाता है, ठीक है? अब लेव वाइगोस्की ने सहायता को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में दोस्तों? एक को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग और दूसरे को कहा जाता है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, जेडपीडी, और इसका हिंदी नाम होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है? लेव वाइगोस्की अभी क्या बोल रहे थे? अभी बोल रहे थे कि बच्चा अगर कहीं पे फंसता है तो आप उनको सहायता दीजिए, आप उनको सहायता दीजिए। सहायता जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार से दिया जाता है। एक प्रकार को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग और दूसरे प्रकार को बोलते हैं जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा, मचान या फिर पाड़, ठीक है? जो मैं यहाँ पे हिंदी वर्ड लिखा हूँ दोस्तों वही आपके सीटेट के एग्जाम में आएगा, एकदम हूब टू हूब। मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर ढांचा, मचान, पाड़, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, वो होता क्या है ना? ये भी सहायता है, ये भी सहायता है, हाँ या ना?
यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार इसके फोल्डिंग भी सहायता देना कहलाता है, और जेडपीडी भी क्या होता है दोस्तों, सहायता देना ही कहलाता है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए कि दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। तो दोनों में अंतर क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। ऐसी सहायता जो बच्चों को शुरुआत में दिया जाता है, क्या बोले दोस्तों, ऐसी सहायता, सॉरी, यहाँ यानी ऐसी सहायता जो बच्चों को शुरुआत में दिया जाता है, कहाँ पे, शुरुआत में बच्चों को जो सहायता दिया जाता है उसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी किसको बोलते हैं, वह सहायता जो बच्चे को बीच में दिया जाता है, क्या, जो बच्चे को बीच में दिया जाता है उसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सहायता वर्ड आया है, यहाँ पे भी सहायता वर्ड आया है। तो जीन पियाजे बोलता है कि अगर बच्चा फंस जाए तो बाबू आप उसको सहायता दे दो, आप उसको सहायता दे दो, बच्चा वो काम कर लेगा। अब बताइए सहायता देगा कौन, ये भी तो क्वेश्चन क्रिएट होता है दोस्तों कि सहायता आखिरकार देगा कौन। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि सहायता देने वाले व्यक्ति का नाम होता है MKO। कौन होते हैं दोस्तों, MKO। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है M फॉर मोर, और K फॉर नॉलेजेबल, O फॉर अदर, और इसी का नाम होता है दोस्तों अधिक जानकार अन्य। क्या होता है, अधिक जानकार अन्य इसी का नाम है। याद रखिएगा कि सहायता कौन आपका देता है, सहायता देता है MKO। इसको क्या बोला जाता है, अधिक जानकार अन्य, या फिर अंग्रेजी में इसको बोला जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था 21 जनवरी 2024 में, है ना। 21 जनवरी 2024 में जो आप लोगों का सीटेट का पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आया था कि बच्चा जो है, मान के चलते हैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और वो बीच में फंस जाता है, तो उसको सहायता कौन दे सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि अधिक जानकार अन्य अंदर होगा या बाहर होगा, जेडपीडी के अंदर होगा या फिर बाहर होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि जो भी सहायता देगा वो जेडपीडी के अंदर होगा, जेडपीडी के अंदर होगा। यानी बच्चों को पोटेंशियल लेवल से ज़्यादा हमको सहायता नहीं देना है, यानी पोटेंशियल लेवल तक पहुंच जाए उतना ही हमको क्या देना है, सहायता देना है। याद रखिएगा। इसको देखिए, मैं आप लोगों को और एक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने अभी बात किया क्या, इसके फोल्डिंग का, है ना। तो ध्यान पूर्वक देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे ए है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक बच्चा आता है और यहाँ पे बोलता है कि सर हमसे ये वाला सॉल्व ना होगा, मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चा शुरुआत में ही बोल दिया कि मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और जो जो व्यक्ति इसको सहायता दे रहा है, जो व्यक्ति इसको सहायता दे रहा है, यानी P फॉर पर्सन, है ना, जो व्यक्ति इसको सहायता दिया, यही क्या कहलाता है दोस्तों, आपके इसके फोल्डिंग कहलाता है। और जो व्यक्ति आपका सहायता दिया, जो व्यक्ति आपका सहायता दिया, उसी व्यक्ति को यानी उसी व्यक्ति को हम लोग कौन सी बोलते हैं, MKO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MKO बोलते हैं, ठीक है, यानी अधिक जानकार अन्य बोलते हैं। आगे देखो, हम लोग सेकेंड नंबर में बात कर रहे थे जेडपीडी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, जेडपीडी। तो आखिर जेडपीडी होता क्या है, देखो, जैसे मान के चलते हैं आपको जाना है बिहार, सपोज आपको जाना है बिहार, है ना, आपको जाना है बिहार। तो मान के चलते हैं दोस्तों, आप कहाँ के हैं ना, धनबाद के हैं। आप कहाँ के हैं, धनबाद के हैं। आपको कहाँ पे जाना है ना, बिहार जाना है, ठीक है। तो आप धनबाद के हैं, तो आप बोलिएगा कि मैंने तो जो है ये बिहार का रास्ता मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो हाँ, आप कहाँ तक जानते हैं रास्ता, मान के चलते हैं ए पॉइंट आपका धनबाद है, आप जानते कहाँ तक है, स्टेशन तक, है ना। आप जानते कहाँ तक है, स्टेशन तक। स्टेशन में आपको कोई बता रहा है, स्टेशन में आप किसी व्यक्ति से पूछे, आपको कोई व्यक्ति बता रहा है, हाँ यहाँ से ये रेलगाड़ी जो है आपका पटना जंक्शन तक जाएगी, है ना, आपका पटना जंक्शन तक जाएगी। मान के चलते हैं सी आपका क्या है, पटना जंक्शन यानी बिहार है, ठीक है, यानी पटना जंक्शन तक जाएगी। अब ये जो व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दिया, ये जो व्यक्ति आपको बताया, वही कौन है दोस्तों, MKO है। वही क्या है, MKO है। आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जानते थे, आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जानते थे, लेकिन ये व्यक्ति जो आपको हिंट्स दे दिया, ये व्यक्ति जो आपको डायरेक्टेड कर दिया, ये व्यक्ति जो आपको निर्देश दे दिया, ये जो व्यक्ति आपको सिखा दिया, है ना,
तो यही व्यक्ति कौन है, MKO है। अब जैसे यहाँ तक ए से चलना शुरू किया, आप स्टेशन तक गए आपका बी, तो बी क्या कहलाता है दोस्तों, बी कहलाता है आपका एक्चुअल लेवल। क्या कहलाता है, एक्चुअल लेवल। आपको जाना था बिहार यानी पटना जंक्शन, पटना जंक्शन आपका क्या हो गया ना, पोटेंशियल लेवल। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यही इसी बीच का जो आपका डिफरेंस होता है इसी को क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ZPD बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ZPD। हो सकता है दोस्तों कि आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ दे कि एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल के बीच का डिफरेंस को हम लोग कौन सी बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। अब बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत आप लोगों को आसान लग रहा है ना, आपको टफ लग रहा है, हमको बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब जरा सा गौर फरमाइएगा दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम। बहुत सारे आपको यूट्यूबर बहुत चीज़ करवाता है, लेकिन ये आपको कभी नहीं करवाता है। और यही आपका जुलाई 2024 यानी जो आप लोगों का एग्जाम हुआ दोस्तों, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो दोस्तों आप लोग जो है जुलाई वाला क्वेश्चन पेपर 2024 में जो आपका पेपर हुआ, वो पेपर को आप लोग उठा के देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट में हमको गाली दे दीजिएगा। ठीक है, तो वाइगोस्की और पियाजे के बीच में क्या समानता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इस टॉपिक यानी यह पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वाइगोस्की और पियाजे में क्या समानता है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें दो ही समानता है, ज़्यादा समानता आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए, दोनों के दोनों कौन है ना, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है। कौन है, अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की के, तो ये भी कौन है, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक। अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे के, तो ये भी कौन है, ये भी संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है। और दोनों के अनुसार दोस्तों, दोनों के अनुसार बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। कौन होता है, एक्टिव लर्नर होता है, यानी सक्रिय अधिगम करता होता है, सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। ये वातावरण से जुड़ करके क्या करते हैं न, ज्ञान को गेन करते हैं। बस आपको इतना ही समानता में याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट के बाहर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं दोस्तों, मैं आपको 150% आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बात, एकदम। अगर समझ में आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग थम्स अप जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, वाइगोस्की और पियाजे में अंतर। अभी हम लोग का वाइगोस्की ही चल रहा दोस्तों, इसके बाद मैं आपको लॉरेंस कोहलबर्ग करवाऊंगा, जीन पियाजे करवाऊंगा, समाजीकरण करवाऊंगा, समावेशी शिक्षा करवाऊंगा। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूं, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे के बीच में अंतर क्या है दोस्तों, तो इसमें भी आपको ज़्यादा अंतर याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो, तो जीन पियाजे साहब क्या बोलते हैं कि बच्चे जो होता है सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। बच्चे जो होता है जिसको हम लोग नन्हे वैज्ञानिक बोलते हैं। ठीक है, ये संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कौन बोलते हैं, जीन पियाजे जी बोलते हैं। ठीक है, जीन पियाजे जो होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो मैं यहाँ पे पॉइंट को बोल दे रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर आपका इस कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जीन पियाजे जो है स्कीम्स का बात करते हैं, जीन पियाजे जो है दोस्तों स्कीमा का बात करते हैं, जीन पियाजे जो है जीववाद का बात करते हैं, है ना। यानी जीन पियाजे जो है संरक्षण का बात करते हैं, जीन पियाजे जो है क्रमबद्धता का बात करते हैं, जीन पियाजे जो है ईगोसेंट्रिज्म का बात करते हैं, है ना। तो ये सब टर्म किनका है दोस्तों, जीन पियाजे का। लेकिन वाइगोस्की का एक ही टर्म है दोस्तों ना, क्या है कि लेव वाइगोस्की का एक ही टर्म है कि लेव वाइगोस्की बोलता है कि बच्चा जो होता है वो समाज में अंतक्रिया करके सीखता है। क्या, समाज में अंतक्रिया करके सीखता है। जब बच्चा समाज में अंतक्रिया करके सीखता है तो लेव वाइगोस्की ने कौन से टर्म को इंपॉर्टेंट माना, यानी सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, HCL आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या,
HCL आप लोग याद रख लीजिएगा, सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज, सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज। आई रिपीट अगेन, सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, समाज, संस्कृति और भाषा को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना। और दोनों में और एक डिफरेंस होता है दोस्तों, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोनों में और एक डिफरेंस होता है कि पियाजे का मानना है दोस्तों कि बच्चों में चिंतन ही पहले आता है, भाषा बाद में आता है। लेकिन लेव वाइगोस्की का मानना है दोस्तों, क्या लेव वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे में भाषा का विकास सबसे पहले होता है, चिंतन बाद में आता है। यानी यानी चिंतन बाद में आता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया और जो मैं यहाँ पे लिखे हैं, लिखे कम है समझाए ज़्यादा है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। जो जो कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे समझाया दोस्तों, वही टू दी पॉइंट आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। आप लोग एग्जाम में जो है धोखा नहीं खाइएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई भी सेट को लगा करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बच्चों का स्वयं से बात करना। ये क्वेश्चन इतना बार आया है दोस्तों, इतना बार आया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि बच्चे जो होता है स्वयं से बात जो करते हैं उसको उसको क्या बोला जाता है ना। यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का स्वयं से बात करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का स्वयं से बात करना निजी वाक्य कहलाता है, या तो व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है, या तो निजी वार्ता कहलाता है। दोस्तों जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। निजी वाक्य को प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, यानी बच्चा जो है स्वयं से बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह अपने जटिल कार्यों की योजना बना रहा है। वो बच्चा क्या कर रहा है, लेव वाइगोस्की बोलते हैं कि बच्चा स्वयं से बात कर रहा, स्वयं से बड़बड़ा रहा है। मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा वो सामान कहाँ है ना, मेरा ड्रेस कहाँ है, तुमको ये नहीं मिला। ऐसे जो बड़बड़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे जो है अपने जटिल कार्यों की योजना बना रहे हैं दोस्तों। और यही एकदम ऑप्शन में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, बच्चे का स्वयं से बात करना क्या कहलाता है, स्व नियमन कहलाता है। इसको अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। यानी बच्चे जो होता है स्वयं बड़बड़ाते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वनियमन बोलते हैं, या फिर सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं दोस्तों। यानी बच्चा जो होता है स्वयं से बात करता है, यानी अपने आप को वो निर्देश देता है, यानी सेल्फ डायरेक्टेड करता है अपने आप को। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट को लिखा दोस्तों, ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में जितना समझाया लेव वाइगोस्की के बारे में, मैं कन्फर्म आपको बता सकता हूं कि इस कॉन्सेप्ट के बाहर आपसे लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब जो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, तहलका वीडियो आने वाला है, एकदम तहलका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का आने वाला है जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका समावेशी कक्षा यानी समावेशी शिक्षा, है ना। उसके बाद आएगा समाजीकरण, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर, सब टॉपिक को मैं 10 दिन में समाप्त कर दूंगा दोस्तों। मैंने CDP के का ठेका लेके रखा है कि 10 दिन में आप लोगों का CDP को बहुत ही अच्छा कर दूंगा, है ना। तो मैं अच्छा कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है। अगर वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो का अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर दोस्तों जय हिंद, जय भारत।